नमस्ते एवरीबॉडी। तो आज आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो बेड पे, एज यू कैन सी, एंड नॉट मेरे स्टडी टेबल पे बिकॉज क्योंकि मैं बेड पे ही अभी बस शॉर्ट नोट्स पढ़ रही थी और अब मैं सोने वाली हूँ, इसलिए आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग अ वीडियो। द थिंग इज़, जो मेरा कल का टास्क है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये जो मेरे कल के टास्क हैं, ये है मेरे कल के टास्क। ये एक्चुअली आज के थे, बट आई कुडंट कंप्लीट देम एट ऑल, कुछ भी नहीं कर पाई। फुल रिवीजन तो फुल रिवीजन छोड़ो, शॉर्ट नोट भी अच्छे से नहीं कर पाई हूँ मैं आज। एक्चुअली माई तबीयत वॉजंट रियली गुड टुडे। फक यार, मतलब तुम्हें सच बताओ, पीपल माइट से कि हाँ ऐसे वैसे, तुम जो बोलना है भाड़ में जाओ, बट दिस इज़ द बैड फकिंग ट्रूथ यार। जब भी ऐसे थोड़ा सा ये करना चाहती हूँ कि हाँ अभी थोड़ा ट्रैक पे आ रही हूँ मैं करके, 2 दिन ऐसे हो जाते हैं, हाँ आज ट्रैक पे आ रही हूँ, दूसरे दिन ओह माय गॉड मस्त ट्रैक पे आ गई, तीसरे दिन अब तो फोड़ दूँगी, 16 घंटे तो पक्का है, पीरियड शुरू हो जाते हैं। इट्स लाइक सो फकिंग अनोइंग। इसी टाइम पे कैसे, मतलब आई मीन, yeah, everybody has to go through it and whatever. I'm not the only one. I know I don't want sympathy in the comment section or anything. Dare anybody talks about that like in sympathy wala way, I will block you from my channel if I see it, ठीक है, whatever. तो हाँ, तो headaches and stuff and all that, ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं किया। सबसे पहली बात तो द थिंग इज़, कल मैं 2 बजे सोई क्योंकि आई कंप्लीटेड द स्टफ व्हाट आई हैड टू डू येस्टरडे। मैंने सोच रखा था कि जो टास्क मुझे आज करना है वो मैं आज ही, ऐसे मतलब अगर मैंने प्लान किया कि मेरे ये टास्क करना है तो मैं मतलब एकदम अपना पीक देकर फिर सोऊंगी कि मतलब समझो 2-3 बज गए, फिर भी एक टास्क बच रहा है तो फिर मैं छोड़ दूँगी, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि या वॉटेवर, ठीक है। तो इसलिए मैं कल 2 बजे तक बैठी थी पढ़ने, फिर मैं सोई तो ऑब्वियसली 9 बजे उठने का मैंने प्लान बनाया और सोचा कि 10 बजे तक सब कुछ एवरीथिंग नाश्ता पानी करके मेरा सब कुछ हो जाएगा और 10 बजे मैं टेस्ट दूँगी, फिर 10 से 1 तक टेस्ट होगी, 1 बजे खाना खा लेंगे, फिर एनालिसिस एंड ये सब कुछ टेस्ट एनालिसिस करेंगे, फिर चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे कि हाँ ये चैप्टर्स है जो मेरे मतलब जिनके मैं थियरी वगैरह मैंने सब अच्छे से पढ़ रखा है, बट फिर भी इनके क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे। जो जिनसे बन रहे तो वो तो अलग है, जिनसे नहीं बन रहे उनके कैटेगराइज करेंगे कि ये है चैप्टर जिनसे मैंने अच्छे से पढ़ रखे हैं बट फिर भी उनसे मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। फिर ये चैप्टर है जब पढ़ रखे हैं और उनसे बन रहे हैं थोड़े थोड़े नहीं बन रहे। फिर है कि कुछ भी नहीं बन रहे, मैंने पढ़ रखा था, मैं पढ़ रखा था पर बन ही नहीं रहे। फिर कुछ होंगे कि पढ़ ही नहीं रखा और बन ही नहीं रहे, तो वो तो एक्सेप्टेबल भी है, बट या फिर मॉडरेटली पढ़ रखा था और ठीक है ठीक ठाक बन गया तो वो भी एक्सेप्टेबल है, और पढ़ रखा था और बन भी रहा है वो लास्ट कैटेगरी है, पे तो या वॉटेवर। तो इस तरीके से चैप्टर्स को कैटेगराइज करूँगी उस टेस्ट के बेसिस पे। वो टेस्ट जो दूँगी वो होगी मेरी प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, यही वाला 2025 का जनवरी का जो था उसको देने का मैंने प्लान किया था, बट या एज़ यू नो नहीं हो पाया। फिर लास्ट में ये KTG की टॉपिक वाइज टेस्ट दूँगी, क्योंकि KTG इज़ अ टॉपिक की मतलब जिन चैप्टर से मुझे डर लगता है ना उन चैप्टर्स को हर एक दिन मैंने एक दूँगी, ऐसे मैं प्लान किया था। और KTG से मुझे डर लगता है, जैसे कल मैंने दिया था कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसका दिया था क्योंकि उनसे भी मुझे बहुत डर लगता था। सो या उन्हें मतलब मैं देख के भाग जाती थी, वैसे चैप्टर थे वो, मतलब ऐसे वो चैप्टर जिन्हें मैं देख के भाग जाती हूँ, जिन्हें क्वेश्चन देख के मैं भाग जाती हूँ, वो चैप्टर्स मैं एक दिन एक लूँगी, ऐसा मैंने सोच रखा था। तो इसलिए आज मैंने KTG सोचा था बट नहीं हो पाया, एज़ वी ऑल नो। और फिर मुझे पता था ये तो नहीं होगा क्योंकि इतना सारा चीज़ें तो ये तो होना बहुत इम्पॉसिबल है, पर फिर मैंने लिख दिया कि जस्ट इन केस। मैंने बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में पढ़ाई की, तो बट आई होप ये कल हो जाए, क्योंकि कल तो मुझे जल्दी उठने का प्लान है ना। 2 बजे तक नहीं जाग रही मैं, अभी कितने 11 बजे अभी, सो या तो मतलब हाँ मैंने क्या कहा, तो कल मेरे उठने का प्लान था 9 बजे, बट उठी मैं कुछ 9:30-10 बजे कह रहा हूँ, और मैं नहाने ही 11 बजे गई। मतलब तब तक मैं भाई बहन मेरे घर पे छुट्टी लग गई है उनके, तो कब टाइम चला गया, कब मैं उनके साथ बातें करने में व्यस्त हो गई मुझे खुद को पता नहीं चला। 11 बजे मैं नहाने गई हूँ, फिर 12 बजे तक तो मेरा मतलब 11 बजे मैं नहाने गई, फिर 12 बजे नाश्ता वाश्ता मैंने लेके बैठ गई,
जैसे ही मतलब फ़ोन पे हाथ गया तो समझो सब कुछ ख़त्म। और मतलब 12 बजे क्या हुआ, मैं नाश्ता करने को बैठी, मैंने सोचा कि अभी मैं अगर रिवाइज़ मैंने कर भी लिया, मुझे ऐसे सोचना चाहिए था अभी रिवाइज़ कर लेती हूँ जितना हो सके, खाना खाने के बाद हम टेस्ट दे देंगे। बट मैंने सोचा कि कितना ही रिवाइज़ कर लूँगी, अब एक काम करती हूँ, अभी खाना खाती हूँ फिर टेस्ट दे दूँगी, क्योंकि इट्स नॉर्मल फॉर मी टू ईट 12 बजे खाना, ठीक है, मतलब इट इज़ लाइक नॉट नॉर्मल बट हाँ इट इज़ एक्सेप्टेबल, कभी कभी मैं खा लेती हूँ, इट इज़ लाइक या ओके ओके, ठीक है। तो मैं गई बड़ी मम्मी के पास खाना के लिए, तो बड़ी मम्मी ने कहा कि आज तो लेट, क्योंकि आज उन्होंने किचन की सफाई की थी। तो हो गया, फिर उन्होंने बोला आधा घंटा, तो मैंने सोचा अभी आधा घंटा ऐसे मेरे को ऐसे ऐसे वैसे वैसे देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन किया, सही बताओ तो एकदम सही बताओ तो प्रोक्रेस्टिनेशन किया। फिर जब उनका हुआ नहीं, उन्होंने बोला कि और थोड़ा 15 मिनट लगेगा, ऐसे करके उन्होंने 1 बजे दिया। नॉट हर फॉल्ट, आई शुडंट, मतलब मुझे जितना भी टाइम मिले, 1 मिनट भी मिले, वो भी मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था। इतने सुंदर से शॉर्ट नोट्स क्यूटली मैंने बना रखे हैं, इन्हें पढ़ने चाहिए थे मुझे, मेरी गलती है, आई कम्प्लीटली अग्री, ठीक है। बट आई चोज़ टू procrastinate and to do time pass on the internet, to watch random videos, fact checks and what not ki how the मतलब I mean that those were completely shitty videos too, but not necessary for me to watch it right now, like कुछ डैम टूट रहा है वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए डैम पे, ये सब कुछ ऐसे उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख रही थी। फिर सम क्रिंज यूट्यूबर्स ऐसे कि मतलब दे है ना कि हाँ दीज आर डूइंग दीज यूट्यूबर्स ज़्यादा ऐसे करके रोज़ टाइप ऑफ वीडियोस होते हैं, वो थोड़े वही मैंने टाइम पास किया, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया, ठीक है। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली माई फॉल्ट, आई वोंट नॉट डू इट, और कल मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। हाँ बस, और आगे क्या बोलूँ, या दैट्स इट। सो ये मैंने सामान, ये वैसे मैंने कल रात को मैंने रेडी करके रखा था पढ़ने के लिए, बट नहीं, मतलब ये सब कुछ रिविज़न के लिए। ये है टेस्ट के बुक्स, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, ये बाकी के सारे टेस्ट के बुक्स हैं, कि इनमें टेस्ट का जो एनालिसिस है वो सारे हैं, कि भाई ऐसा ऐसा गलती किया था, ये गलती वापस नहीं करना, ऐसे करके। तो ये वाले देखूँगी, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा हमको, मतलब मुझे। फिर ये वाली एक टेस्ट की बुक है, और ये तो टेस्ट की प्रैक्टिस बुक है, बट इसमें भी कहीं कहीं पे मैंने मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने ये वाली बुक नहीं बनाई थी अलग से एनालिसिस के लिए, तो मैं इसी बुक में टेस्ट भी देती थी और एनालिसिस भी करती थी, तो इसमें भी थोड़े से है, इसलिए इसे भी रखा है। और ये कौन से सब्जेक्ट की है, इतनी खाली पड़ी है, ओके ये मैथ्स की है। मैथ्स को मैंने बहुत इग्नोर किया है, पता है, इस साल, कि हाँ मैथ्स मेरा अच्छा है करके, तो अब इग्नोर नहीं करना मैथ्स को, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, लास्ट के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। मैथ्स की मेरे पिछले साल की नोट्स है, बहुत एकदम ओपी लेवल के नोट्स है, मतलब पिछले साल जो है अपोजिट था, इस साल मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही कम मार्क्स मिले हैं, बट पिछले साल इट वॉज लाइक यू नो मेरे जितने भी मार्क्स थे और मैथ्स की वजह से ही थे। आई गॉट लाइक 95-96 परसेंटाइल इन मैथ्स, 95+ परसेंटाइल, नॉट 96 बट 95+ परसेंटाइल इन मैथ्स अलोन। हाँ मतलब लास्ट ईयर जनवरी की बात करी हुई है मैं, तो बाकी ओवरऑल मुझे 84 मिला था, और इस साल मुझे जनवरी में 85 मिला है। फिर अप्रैल में मैं इग्नोर्ड मैथ्स कम्प्लीटली, और मैथ्स मेरा परसेंटाइल ड्रॉप हो गया अप्रैल में। फिर नहीं करना चाहिए था मुझे इग्नोर, जो स्ट्रॉन्ग है उसे इग्नोर बिल्कुल भी कभी मत करना, ये मेरे से एडवाइस ले लो। तो अभी वापस एक बार मैथ्स को पॉलिश करना है। ये कौन सी बुक है, ये फिज़िक्स की है, तो वही ये सारे टेस्ट एनालिसिस वाले बुक्स हैं। ये पांडा वाले सारे मैंने टेस्ट एनालिसिस को रख दिए थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिर ये नीचे वाली इनऑर्गेनिक की है, तो हाँ कि पहले टेस्ट एनालिसिस की बुक्स देखेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ये है नोट्स की बुक, कि अगर टाइम मिले तो। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कल इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा कि मैं ये सब कुछ, या फिर शायद मिल भी जाए, क्योंकि कल जल्दी उठने वाली हूँ ना। तो ये कौन सी बुक है, हाँ ये वाली, इसमें थोड़े शॉर्ट नोट्स वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स है उस वाले में, लास्ट आधे में। मतलब इसमें कैसा है, फर्स्ट हाफ में इसका ये है सारी चीज़ें, कि मतलब टॉपिक्स के नाम है, कि क्विक रिवीजन के लिए, जब मैं अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, एक चैप्टर का रिवीजन कर लूँ, फिर एकदम से मेरे को पूरा सिलेबस का रिवीजन करना है, तब मैं मतलब ये मैंने जनवरी में ही बनाया था, जब 24 आवर्स का लाइव
किया था ना, तब बनाया था ये मैंने। और फिर हाँ, और बाकी हाफ रह गया इसमें, इसका भी मैं हाफ कैसे ढूंढ के निकालूँ। ये वाला हाफ में शॉर्ट ट्रिक्स है जो उसी सेशन में या फिर कहीं पे भी बताए थे, वो मैथ्स से रिलेटेड वाले, सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स है। फिर ये है अपनी केमिस्ट्री की नोट्स वाली बुक, तो वही अगर टाइम मिला तो शायद मिल जाए तो नोट्स भी, क्योंकि मतलब ये डिटेल नोट्स वाली है। ओ नो, एम्बैरेसिंग, इज इट एम्बैरेसिंग? नो, इट इज़ नॉट एम्बैरेसिंग। हार्ड वर्क इज़ द की, आई कैन एंड आई विल। Life is like a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Motivation. Okay, whatever. ठीक है, तो यही सब कुछ। फिर मतलब एकदम डिटेल नोट्स है ये केमिस्ट्री है। फिर वहाँ पे बाकी जितने भी हैं उसमें एक और केमिस्ट्री की बुक है इस पूरे बंडल में, और बाकी सारे फिज़िक्स के। फिज़िक्स में मेरे काफ़ी सुंदर, मैंने वैसे पता है नोट्स बना रखे हैं। देखो ये वाली सुंदर नोट्स वाली है या ख़राब नोट्स वाली, मतलब एकदम इंडेक्स वगैरह से लेके देखोगे ना, एकदम क्यूटली मैंने सारा लिख के रखा है कि अगर कभी मेरे को कोई एक, जैसे मैं टेस्ट दे रही हूँ और टेस्ट में मैंने सर्कुलर मोशन का कोई सवाल आ गया, उसको मैंने गलत कर दिया, कोई तो कॉनिकल पेंडुलम से रिलेटेड था वो, तो फिर 24 पेज नंबर पे जाएंगे हम। अब ऐसे एक हाथ से करने को इट इज़ मुश्किल। 23, 24, तो दिस इज़ 24। यहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम मिल जाएगा, फिर इससे रिलेटेड कर लेंगे वगैरह वगैरह ऐसे करके। ठीक है, नाइसली एकदम मस्त सुंदर सुंदर नोट्स बना रखे मैंने, तो इनको पढ़ेंगे। मतलब या देखते हैं, होपफुली मिलेगा टाइम, क्योंकि कल मैं जल्दी उठने वाली हूँ। जैसे अभी मैं 11 बजे सो रही हूँ, तो कल आई गेस 5 या फिर 5:30 या 5:30 बजे उठूँगी कल मैं, तो 5:30 से 9। और दिस इज़ लाइक 5:30 अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उठूँगी, बट चाहे मैं उठूँ या ना उठूँ, 9 बजे मुझे टेस्ट देनी ही देनी है। फिर चाहे मैं 9 बजे उठ गई, समझो मेरी आँख ही 9 बजे खुली, फिर भी मैं 9 बजे टेस्ट को बैठूँगी, बिना नहाए धोए, बिना कुछ नाश्ता पानी के। 9 बजे टेस्ट को बैठना ही बैठना है, ये मेरा कल का रूल है। ठीक है, गो टू रूल है कल का। 9 बजे टेस्ट देनी है, मतलब देनी है। फिर चाहे मैं कल 5 बजे उठूँ या 3 बजे उठूँ, फिर चाहे 9 बजे मेरा सर दर्द हो रहा हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, मेरे को टेस्ट देनी है। मतलब बाकी का जो आधा दिन था ना, जब देखो जैसे खाना खाने के बाद वाला मैं बताना ही भूल गई, तो उसके बाद में आई बिकेम वेरी 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 लेज़ी कि भाई मुझे एकदम सोने का मन कर रहा था, तो मैं सो गई। फिर मैंने सोचा था बाहर जाऊँगी, बट फिर वो प्लान कैंसिल हो गया, तो मैं और प्रोक्रेस्टिनेट किया। फिर मैंने सोचा कि ये नोट्स वगैरह पढ़ के मैं अभी 6 बजे टेस्ट देती हूँ, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि या प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर क्योंकि मैंने सोचा मैं चाय पीना छोड़ दूँगी, बट बिना चाय के पता नहीं इज़ पॉजिटिव टू द टी, और मैंने चाय नहीं पी इसलिए या फिर क्या, बट मेरा सर दर्द करा था तो मैंने पी ली चाय। ठीक है, और फिर बाद में और थोड़ा टाइम पास करके चाय पीने के लिए बाहर गई, तो बाहर मतलब मम्मी, बड़ी मम्मी, फिर आशिमा, मतलब बहन भाई सबके साथ बहुत टाइम पास किया। फिर 8 बज गए, पप्पा आ गए, फिर उनने खाऊ लाया था, खाऊ खाया, खाना खाया 9 बज गए, फिर देखते 10 बज गए। हाँ भाई, तो थोड़ा सा बस ये शॉर्ट नोट्स मैंने पढ़े अब, कि पूरा का पूरा दिन तो एकदम ऐसे ज़ीरो नहीं जाना चाहिए। तो आज वॉज लाइक वेरी अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, व्हाटएवर यू कॉल इट। या तो अभी इसको 17 को चेंज करके 18 बनाएंगे और सो जाएंगे। गुड नाइट।